हेलो बच्चों, एविजन इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है और मेरा नाम है राहुल प्रकाश। और आज की क्लासेस में अक्सर बैंक के एग्ज़ाम में एक सीटिंग अरेंजमेंट का एक फॉर्मेट है जो अनसर्टेन पर्सन जो है, जो आजकल बहुत सारे बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेटेड बनते चला जा रहा है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि इस तरह के सम्स को हम कम से कम समय में कैसे डील कर सके, क्या मापदंड होगा, क्या सोच होगा, क्या लॉजिक होगा, ये सभी क्या करेंगे अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल का न्यू सब्सक्राइबर हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच में क्या करो, शेयर करो। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे पुराने बंधु लोग हैं वो अपने हमारे इस जो वीडियो है उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज क्लासेस को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज की क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट सेटिंग इवेंट का अगर नहीं मालूम है तो आज की क्लासेस आपका यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। हम प्रश्न को सॉल्व करना सिखाएंगे। हाँ, हल्का फुल्का बेसिक कॉन्सेप्ट दे के चलूंगा। ठीक है, अब प्राय वो देखोगे एक तरह का सोच सकते कि जिस जिस बंदा को नहीं भी आएगा वो टोटली क्या होगा, वो सीख सकता है। ऐसा हम नहीं पढ़ाते ताकि आप लोग के ऊपर चला जाए। धीरे धीरे बोलेंगे, आप लोग उसको देखिएगा कि सर कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं और क्या लॉजिक लगाते हैं किसी प्रश्न को सॉल्व करने में। यही चीज हमको भी करना है और क्या हो सकता है इसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके सामने जो प्रीवियस ईयर आईबीपीएस पीओ, अभी तो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम, मेंस का एग्जाम अभी आने वाला है। इसका एग्जाम जो 2021 में आपका हुआ था उसी से रिलेटिव एक सम्स को मैं अपनी क्लास में सॉल्व करना सिखाऊंगा। देन उसके बाद अगर आपका कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी आपके प्रश्न नहीं बनते हैं तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो अगर आपका कमेंट बहुत अच्छा लगे, आपका प्रश्न बहुत अच्छा होगा तो अपने क्लास में उसका जगह हम जरूर देंगे। ठीक है, लेकिन कमेंट करना ना भूले। चलिए आज की क्लासेस में इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार प्रश्न को पूरा जो सेटिंग को ठीक से देख लीजिए। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी है ताकि आपको समझने में किसी तरह का दिक्कत ना हो सके। इंग्लिश वर्स जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उसके लिए कंफर्टेबल जोन हो, और प्लस जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उसके लिए भी क्या हो, कंफर्टेबल जोन हो। ठीक है, हाँ, आप लोग के से एक तरह का जो भी रिक्वेस्ट ये आ जा रहा था कि जब भी हम किसी प्रश्न को बता जा रहे थे जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सामने आ जा रहे थे ताकि आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था। तो आज की क्लासेस में बेशक इन बातों को हम ध्यान रखेंगे, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो इस बात को भी हमको ध्यान सोचना पड़ेगा। क्योंकि दिखेगा तभी समझ में आएगा, नहीं दिखेगा तो क्या समझ, जितना अच्छा बोल दे वो समझ के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को आप अच्छा से देखो, खुद से बनाओ। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिक से चलेंगे। हाँ, बेसिक उतना बेसिक नहीं जाएंगे, जहां तक हो सके उतना बेसिक तो हम जाएंगे ही। ठीक है, तो चलिए हमेशा एक चीज याद रखेंगे, जो अनसर्टेन पर्सन होता है इसमें इस तरह का कभी भी क्वेश्चंस नहीं देता कि सम आर फेसिंग द नॉर्थ, सम आर फेसिंग द साउथ। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता चला जाएगा। अगर इस तरह का अगर होगा तो बहुत हाई लेवल का टफ सम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन प्राय जो आप लोग देख रहे हैं कि हमने देख रहे हैं कि 2020 से इस चलन को स्टार्ट किया गया, तो 2020 से एकदम थोड़ा इजी रख रहा है प्रश्न को। ठीक है, जैसे इसमें इसमें क्या करेगा, अक्सर क्या करता है, हाँ, इसका सर्किल वाला भी आ रहा है। सर्किल वाला देखो, जो सर्किल अरेंजमेंट होता है उसके ऊपर भी अनसर्टेन क्वेश्चंस का प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी तक कोई एग्जाम में पूछा नहीं गया है ये भी तय, लेकिन पूछा जा सकता है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रो अरेंजमेंट का अनसर्टेन पर्सन वाला क्या करेंगे, सम्स को डील करना सिखाएंगे। ठीक है, प्राय देखेंगे कि रो का जो जो होता है अनसर्टेन पर्सन होता है, या तो सभी नॉर्थ को फेस करेगा या तो सभी साउथ को फेस करेगा। ठीक है, आपको देख लेना है कि नॉर्थ को फेस करें तो उस समय लेफ्ट राइट क्या होता है, जब साउथ को फेस करें तो उस समय लेफ्ट राइट क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखोगे, इसमें टोटल जो पर्सन आप लोग देखोगे, टोटल जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है।
तो टोटल नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो हमको ये देख लेना पड़ेगा अगर कोई बंदा अगर नॉर्थ की तरफ फेस किया है तो उस समय उसका लेफ्ट और राइट क्या हो, इस बात को जानना है। क्या ये बात आपको मालूम है जो बंदा अगर नॉर्थ को फेस करता है तो उस समय लेफ्ट राइट क्या होता है? हाँ, अगर नहीं मालूम है तो हम इसको जरूर बताएंगे इसके ऊपर में कि जब नॉर्थ फेस करता है तो उस समय लेफ्ट और राइट क्या होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि स्लाइड में कहीं पर भी कोई ब्लैंक स्लाइड लिए कि नहीं लिए। ठीक है, इसमें 3 स्लाइड दिखाई दे रहा है, जरूर एक ब्लैंक जरूर होगा समझाने के लिए। चलिए, हाँ एक जरूर लिया, हाँ ये खाली दिखाई दे रहा है। चलिए अब बहुत अच्छा हो गया क्या कि ताकि अच्छा से एकदम ब्लैक लिए ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे जब भी कोई बंदा नॉर्थ को फेस करता है, जब भी कोई बंदा नॉर्थ को फेस करेगा मतलब नॉर्थ की तरफ देखना मतलब क्या, ऊपर की तरफ देखना। ठीक है, जब भी कोई बंदा नॉर्थ की तरफ फेस करेगा, जैसे कि मान लो एक रो है, ठीक है, मान लो कि एक बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा है। जब भी कोई बंदा नॉर्थ की तरफ देखता है तो नॉर्थ जब भी बोले तो अपने आप को एज्यूम कर लो। जब अपने आप को एज्यूम कर लोगे, जिधर आपका राइट होगा उधर उसका भी राइट होगा, जिधर आपका लेफ्ट होगा उधर भी आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो आपका राइट किधर है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आपका राइट कहलाएगा। और लेफ्ट किधर है, आपका इधर होगा, तो ये वाला पार्ट आपका लेफ्ट कहलाएगा। अगर आप राइट की तरफ बढ़ोगे, राइट की तरफ बढ़ोगे, ये राइट साइड कहलाएगा। अगर लेफ्ट की तरफ बढ़ोगे तो ये लेफ्ट साइड कहलाएगा। इस बात को जान लेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, किसी तरह का भी दिक्कत नहीं होगा अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए खाली ये देखना है कि कोई बंदा अगर फेसिंग द नॉर्थ होगा तो अपने आप को एज्यूम कर लेंगे जिधर आपका राइट हैंड वो वाला पार्ट राइट कहलाएगा, जिधर आपका लेफ्ट होगा तो वो वाला पार्ट क्या कहलाएगा, लेफ्ट कहलाएगा। बस इस बात को आपको क्या करना है, जानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को एक एक लाइन को पढ़ेंगे और हम धीरे 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 डील करना सिखाएंगे, क्योंकि हमारी क्लास में जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो बना के छोड़ेंगे, बस यही मालूम है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं और उसको डील करना सीखते हैं। पहले इसको हटा देते हैं। चलिए शायद स्लाइड टू में था ये, हाँ चलिए चलिए पहला चीज क्या दिया है आप लोग देखोगे कि इसमें बोला जा रहा है an uncertain number of people are standing in a row facing the north। जब फेसिंग द नॉर्थ होगा तो आपके बात तो क्लियर हो गया कि नहीं, या तो सभी किधर देखेगा, या तो सभी जो है, सभी बंदा जो है नॉर्थ की तरफ देखेगा। जब सभी बंदा नॉर्थ की तरफ देखेगा तो जिधर आपका राइट होगा उधर उसका राइट, जिधर आपका लेफ्ट होगा उधर उसका लेफ्ट हो जाएगा। हाँ, पहला इनके स्टार्टिंग बोला कि ए जो है सिटिंग, ए सिटिंग 7th लेफ्ट ऑफ बी, ए सिटिंग 7 लेफ्ट ऑफ बी, पहला बोला जा रहा है। अब सोचो कि ए जो है, यहां देखो ए जो है वो 7 लेफ्ट किसका है, बी का है। तो सोचो इसमें लेफ्ट किसके बारे में बोला जा रहा है, बी के लेफ्ट के बारे में बोला जा रहा है। तो बी तो फेसिंग द नॉर्थ है, तो बी का लेफ्ट किधर होगा, जिधर आपका लेफ्ट होगा। तो आप क्या करो, इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने का दरकार ही नहीं है, आप एक पॉइंट करो। हम पॉइंट कर लेते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर पॉइंट कर लो, कर लिए पॉइंट। जैसे यहाँ पॉइंट किए तो यहाँ पर क्या, इसको सबसे पहले बी को बैठाएंगे तो यहाँ पर बी बैठ गया, बी बैठ गया कि नहीं। जब यहाँ पर बी बैठा तो सोचो इसमें बोला जा रहा है इसमें कि बी का 7 लेफ्ट होगा। तो बोलेंगे कि जो बंदा नॉर्थ को फेस करता है उस बंदा का लेफ्ट आपके लेफ्ट साइड होगा। तो आपका लेफ्ट साइड किधर होगा, जिधर आपका लेफ्ट हैंड होगा। तो आपका लेफ्ट हैंड इधर हो रहा है कि नहीं, आपका लेफ्ट हैंड इधर हो रहा है तो इधर ही होगा। तो कितना गिनेंगे, 7 गिनेंगे। तो यहाँ पर बी को पुट अप करके उसको बी को छोड़ के 7 गिनना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना, 4 हो गया, 5 हो गया और हो गया 7 हो गया। क्लियर है। यहाँ एक काम करते हैं, एक अलग सा स्लाइड में ही बताते, थोड़ा सुविधा होगा क्योंकि इसमें थोड़ा होच पोच हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा अलग स्लाइड ही बताते हैं।
तो स्लाइड 1 ही में चलते हैं। चलिए स्लाइड 1 में गए तो पहले क्या था, पॉइंट क्या था, पहला बोला गया था इसमें कि ए जो है वो 7 लेफ्ट किसका होगा, बी का होगा। पॉइंट ये था ना, तो हम क्या किए, एक पॉइंट किए यहां पर, पहले किसको बैठा दिए, बी को बैठा दिए, ठीक है, बी को बैठा दिए, और बी का लेफ्ट आपके लेफ्ट की तरफ इधर होगा, तब बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, 7 हो गया। तो यहां पर कौन बैठ गया, आपका ए बैठ गया। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर समझ में आया, ठीक है। देन हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एक पॉइंट और लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। क्या बोला यार नेक्स्ट पॉइंट, अब बोला जा रहा है इसमें, हाँ इसमें एक चीज बोला जा रहा है, अब देखोगे कि 10 पीपुल आर सिटिंग बिटवीन, किसके बीच में, सी और डी। चले अब बोला जा रहा है इसमें, हाँ बोला जा रहा है सेकेंड पॉइंट, जब आपके ये पहला पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट क्या था, बोला जा रहा है कि सी और डी के बीच में कितना पीपुल आएगा, 10 पीपुल आएगा। अब सोचो कुछ इंफॉर्मेशन क्या था जिसको पुट अप किया जा सकता है, कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसको केवल लिखा जाता है और उसके प्रति कुछ सामने कुछ आएगा तभी पुट अप कर पाओगे, क्योंकि सर ये अनसर्टेन रो है। अब एक रो में कितना जन बैठेगा वो भी तो हमको पता नहीं है, तो सी और डी का प्लेस क्या होगा ये भी हम बता नहीं सकते, क्योंकि इसमें सी और डी के बीच में 10 जन बैठेगा ये तो क्लियर है, लेकिन कौन कहां बैठेगा ये बात तो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आपके सामने अगर एक से ज्यादा लॉजिक मतलब शुरुआती लाइन में ही आपका 2-3 लॉजिक आ रहा है, तो वो वाला इंफॉर्मेशन, जस्ट इंफॉर्मेशन उसको लिख के रख लो इस तरह से, क्योंकि सिटिंग एंजमेंट हुआ या पजल हुआ एक तरह क्या होता है, पैसेज के तरह लिखा गया होता है। इसको जितना बार पढ़ोगे, जितना बार पढ़ोगे उतना कॉम्प्लिकेटेड बनता चला जाएगा। इसीलिए 1 बार पढ़ो और उसको लिख के रख लो, ताकि आपको इसके प्रति कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले, ताकि उसको आप यहाँ पर क्या कर सको, पुटअप कर सको, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अभी इसको भाई साहब तुमको पुटअप नहीं कर सकते, तुम यहीं पर हो, हम सेकेंड लाइन में चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया था इसमें, यहां देखो सेकेंड पॉइंट क्या बोला था, सेकेंड पॉइंट बोला गया इसमें कि E is sitting for to the right of B। हाँ ये लाइन देखो, E जो है वो 4th राइट किसका है, B का राइट बोला जा रहा है ना, राइट। हाँ चलिए अब इसको थोड़ा सा पुट अप करने की कोशिश करेंगे। हमको मालूम है कि B कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। मेरा थर्ड लाइन क्या था कि, हाँ थोड़ा सा उस लाइन को देख लेते हैं, शायद दिमाग से उधर ही है। C क्या था, हाँ देखिए क्या था, E जो सिटिंग 4th राइट ऑफ B। चलो E जो है 4th राइट किसका है, B का है। चलिए बोला कि E जो है वो 4th राइट जो है वो किसका बैठा हुआ है, B का बैठा हुआ है। अब B भाई साहब तो बैठा हुआ है, और B का राइट किधर होगा, तो B का राइट जिधर आपका राइट हैंड होगा उधर ही B का राइट होगा। तो B का राइट किधर होने वाला है, बोले सर मेरा राइट हैंड तो इधर है, तो B का राइट इधर ही होगा। तो कितना राइट देखना है, 4th। तो B को छोड़ काउंट करेंगे तो आप बोलोगे 1 2 3 और ये 4, यहां पर कौन हो गया मेरे लिए, E हो गया। चलिए अब E से रिलेटिव कुछ इंफॉर्मेशन यहां लिखा नहीं, इसमें केवल ये पुटअप हो चुका है, ये पुटअप हो चुका है, लेकिन ये वाला पुटअप अभी तक कर नहीं पाए, तो इसको पुटअप करना है हमको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्या बोला, इस बात को देखेंगे। बोला जा रहा है इसमें कि C is sitting to immediate right of A। C जो है वो किसके इमीडिएट राइट में बोला जा रहा है, A के राइट में बोला गया है। तो C जो इमीडिएट राइट, C इज द सिटिंग इमीडिएट मतलब होता है तुरंत बाद। वो किसके तुरंत बाद होगा, A के राइट में तुरंत, मतलब A के तुरंत राइट में कौन बैठेगा, C बैठेगा, ठीक है। यहां देख लेते हैं, यहां पर शायद A बैठा हुआ है, A यहां बैठा हुआ है कि नहीं। जब A यहां बैठा हुआ है तो A का राइट किधर होगा,
जिधर आपका राइट हैंड होगा इधर होगा, इस तुरंत बोला जाता है यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, सी बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए जो लाइन पुटअप हो सकता है उसको लिखने का आप दरकार नहीं है, खाली आपको बताया कि जब जब आप ना माने जब भी कोई लाइन समझ में ना आए तो उसको पुटअप करो, बार बार पुटअप करो, तो वो लिखने से आपका टाइम भी बर्बाद होगा। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि देखो एक लाइन जैसे हम सी को पुटअप किए तो एक लाइन क्लियर हो चुका है कि सी और डी के बीच में 10 जन होगा, तो 10 जन किधर से हो सकता है, तो बोलेंगे सर वो 10 जन इधर से भी हो सकता है और ये 10 जन इधर से भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अनसर्टेन पर्सन है, इसमें अनसर्टेन पर्सन है। अगर इधर से ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहां पर होगा। अब इधर से लेंगे तो आपके पास ये है कि नहीं, तो इधर से भी हो सकता है इधर से भी हो सकता है। तो थोड़ा सा क्या हो रहा है इसमें, आपका दो लॉजिक होगा। तो अगर आप चाहते हो कि यहां से आप दो डायग्राम में शिफ्ट हो जा तो हो जा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ दो डायग्राम में शिफ्ट होने से पहले हम एक दो लाइन को और पढ़ेंगे। आपको लगता है कि जब तक हम डी को पुट अप ना कर पाए तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते, तो उस केस में डेफिनेट आप दो डायग्राम लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते क्या देखा है, चलिए अब यहां पर बोला जा रहा है कि हाँ एक बहुत अच्छा पॉइंट आया है कि सी जो है वो 6 पोजीशन होगा, सी का जो होगा 6 पोजीशन होगा फ्रॉम द लेफ्ट एंड। मतलब बोला जा रहा है कि जहां पर सी बैठेगा वो लेफ्ट एंड से सी का पोजीशन क्या होगा, 6 होगा। मतलब कहीं ना कहीं लेफ्ट में कितना परसेंट बैठेगा वो क्लियर कर चुका है। अगर 6 का पोजीशन लेफ्ट एंड से 6 होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि सी बच्चा यहां बैठा हुआ है, अगर सी यहां बैठा है तो ये वाला पोजीशन जो होगा वो लेफ्ट एंड से कितना होगा, 6 होगा। तो ऐसे से हम क्या करो, 6 को काउंट करके हमको क्या करना है, 6 काउंट करना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे लेफ्ट एंड का आपका क्या होगा, फिक्स पॉइंट आ रहा है कि नहीं। तो आप क्या करो, सब उसको पुट अप करने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या उसमें सी बैठा हुआ है, अब सोचो सी जब यहां बैठा है तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो लेफ्ट हैंड से कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहां पर अगर सी बैठा हुआ है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, लेफ्ट हैंड से 6 आएगा। तो इसको काउंट करके लेंगे, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और क्या हो गया, 6 हो गया। मतलब यहां पर इसका फुल स्टॉपेज लग चुका है। अब इधर कोई बंदा बैठेगा नहीं, अब जो भी बंदा बैठेगा वो इधर ही बैठ सकता है, अब इधर वो बैठ नहीं सकता। ये क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि नहीं। हाँ, अब जैसे सी बैठा उसके बाद डी तो क्लियर हो चुका है कि डी कहां बैठेगा, क्योंकि सर क्लियर है यहां से इधर से आप कभी भी इसका 10 जन इसके बीच में गैप नहीं हो सकता है। ये 10 जन गैप क्या होगा, उधर से ही होगा। तो देख लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, फिर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। मतलब 10 जन के बाद कौन बैठेगा, यहां पर डी बैठेगा। ठीक है, आपको समझ में आया। चलेंगे नेक्स्ट, हमको आगे देखना है। देखिए इसमें सारा पॉइंट हम पुट अप कर चुके हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट में चलते, क्या बोला जा रहा है। चलेंगे, अब यहां पर लिखा गया है, एक चीज लिखा गया है कि 7th पीपुल आर सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ। 7th पीपुल आर सिटिंग, मतलब बोला कि 7th पीपुल आर सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ। डी एंड क्या बोला गया, एफ। मतलब डी और एफ के बीच में, डी और एफ के बीच में मेरा 7 जन बैठेगा। ठीक है, और कुछ बोला जा रहा, क्या एक बार पढ़ लेते हैं। देयर इज एन ऑड नंबर पीपुल स्टैंडिंग इन ए रो। मतलब इसमें ऑड नंबर होगा, जैसे 19 होगा, 11 होगा, 15 होगा, अब देखोगे 21 होगा। इसी तरह का ऑड नंबर पीपुल का होना चाहिए और इवन नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोला कि एप इज सिटिंग राइट साइड ऑफ द डी। बोला एफ जो है वो किसके राइट साइड में होगा, डी का राइट साइड में होगा। ठीक है, मतलब हमेशा अगर डी इधर होता है तो बच्चा एफ इधर ही होगा, मतलब राइट साइड में होगा। और उसके बाद इन लोगों के बीच में कितना होना चाहिए, 7 पीपुल गैप होना चाहिए। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, डी और एफ के बीच में 7 जन होना चाहिए, ये बात क्लियर है। लेकिन बोला है कि एफ जब भी होगा वो किसका राइट साइड में हो, डी का राइट साइड में होगा। मतलब डी अगर इधर बैठता है तो डी का राइट इधर होगा, मतलब एफ को इधर ही भेजना हर हालात में। ठीक है, तो चलिए पॉइंट में चलते हैं। चलिए इसमें डी बैठा, हाँ डी बैठा हुआ है, तो डी का राइट इधर की तरफ होने वाला है,
ठीक, इधर ही 7 जन हो सकता है कि नहीं? तो अब देखते हैं, अगर डी का 7 जन होगा तो आप यहां पर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 3 7 हो गया। और उसके बाद यहां पर कौन बैठ गया, आप देखोगे एफ बैठ गया। एफ बैठ गया कि नहीं? अब इसमें एक पॉइंट बोला जा रहा था कि इसमें जितना पर्सन बैठेगा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा एक क्या होगा, ऑड नंबर, मतलब क्या होना चाहिए, इवन नंबर नहीं होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो काउंट कर लेते कि टोटल कितना जन बैठा हुआ है। तो आप बोलोगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया और एक 25 हो गया। मतलब इसमें पूरा का पूरा ऑड नंबर बैठा है। तो ये बन के आपका क्या हो गया, तैयार हो गया क्वेश्चन। ठीक है। अब इसमें अनसर्टेन रो में बहुत ही इजी होता है, लेकिन बच्चे लोग बोलते घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा रो देखे सर, इतना जन बैठेगा। भैया ये अनसर्टेन है। आजकल बॉलीवुड मूवी इसी तरह से चल रहा है। ठीक है, फिल्म में देखोगे कि दर्शक नहीं है, सीट खाली है, यही है। और साउथ इंडियन मूवी क्या है, सीट कम है लेकिन भीड़ क्या है, ज्यादा है, वो होता है ये। तो अनसर्टेन पर्सन जब भी पूछे तो सोच लो कि बॉलीवुड मूवी है, ठीक है ना। और जब बोलते कि नंबर ऑफ पर्सन, नंबर सीट इक्वल दिखाई दे तो सोचो कि साउथ इंडियन मूवी है। ठीक है, इसी चीज के ध्यान रखना है। तो चलिए, कैसा लगा आपको, समझ में लगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके हिसाब से अगर आपका कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, हमारे यहाँ एविजन इंस्टीट्यूट के बहुत सारे बच्चे हैं, वो खुद अपना इंस्टीट्यूट का वीडियो नहीं देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा दिक्कत की बात है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है जिसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चन को भेजो कमेंट के माध्यम से। अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन लगा तो आपके क्वेश्चंस के ऊपर भी हम क्या लेंगे, क्लासेस जरूर लेंगे, डेफिनेट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो क्लासेस कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, ठीक है।